हाय नमस्कार। मैं इंजीनियर केवी सिंह आपको अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आया हूं एक नए कैरियर ऑप्शंस के साथ और उस कैरियर ऑप्शंस का नाम है टीओटी या फिर टीओए, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ असेसर्स प्रोग्राम। तो इसमें टीओटी और टीओए प्रोग्राम अगर आप कर लेते हैं, इसमें सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो आपको एक दूसरा कैरियर ऑप्शंस मिलता है। इसमें आप टीचर बन सकते हैं। कौशल विकास योजना के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, उसमें आपके एजुकेशन के अनुरूप आप जॉब कर सकते हैं, टीचिंग की जॉब कर सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं और साथ में आप अपना जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि टीओटी और टीओए क्या है और कैसे आप पढ़ाई भी और साथ में कमाई भी कर सकते हैं और कैसे आप ट्रेनर या फिर असेसर्स बन सकते हैं। ये ट्रेनर एंड असेसर्स होते क्या है, इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं, हमारे चैनल अम्बे ग्लोबल एकेडमी है, अम्बे ग्लोबल एकेडमी, इसको आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बहुत सारे स्कीम चल रहा है, आपने कौशल विकास योजना का नाम सुना होगा। तो इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारे स्कीम्स चलते रहते हैं। ये अलग अलग स्कीम्स हैं, आप देख सकते हैं। ये अम्बे आईटीआई टीओटी सेंटर, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेंटर है, अम्बे प्राइवेट आईटीआई आरा भोजपुर बिहार। जो आपके जैसे जो आईटीआई वाले हैं, आईटीआई पास छात्र हैं, डिप्लोमा पास छात्र हैं, बीटेक पास छात्र हैं, सभी एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग करने के बाद क्या बनेंगे, ट्रेनर बनेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स, जन शिक्षण संस्थान, विश्वकर्मा, सौर, पीएम दक्ष, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल। तो ये इतने ही नहीं है, और बहुत सारे सेंटर्स के और स्टेट्स के प्रोग्राम में। और इन प्रोग्राम्स में एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। पहले स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, जैसे तैसे प्रोग्राम चलते थे। अभी एक स्टैंडर्ड बना दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इसमें जो टीचिंग करेंगे, जो ट्रेनर होंगे, वो टीओटी सर्टिफाइड होंगे। टीओटी सर्टिफाइड हुए, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम होता है, उसमें ये ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद इनका असेसमेंट होगा, जब असेसमेंट में पास होंगे तभी ये एलिजिबल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आप बीटेक है, भले ही आप डिप्लोमा है, भले ही आप आईटीआई है, आपके पास 10 साल 5 साल का अनुभव है, लेकिन फिर भी आप ट्रेनर नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप एक स्पेशल सर्टिफिकेशन नहीं ले लेते हैं, और उस सर्टिफिकेशन का नाम है टीओटी। और असेसमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो असेसर जो असेसमेंट का प्रोग्राम होगा, असेसर का प्रोग्राम होगा, उसका नाम होगा टीओए। और विस्तार में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये समझ गए होंगे अलग अलग स्कीम्स है जो कि आपने सुना होगा, आपके आसपास में चल भी रहा होगा, सेंटर्स भी होगा जहाँ की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखा होगा, जन शिक्षण संस्थान लिखा होगा, डीडीयू जीकेवाई लिखा होगा। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स है जिसमें क्या होता है कि रूरल बैकग्राउंड से अर्बन बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं जिनको की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दे करके उनके लाइवलीहुड का इंतजाम किया जाता है। दैट मीन्स या तो उनको स्वरोजगार के लिए उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर उनको जॉब दिलाया जाता है। क्लियर? अब देखिए उन्हीं चीजों पे लिखा हुआ है कि ये जो है ना, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। और कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित ट्रेनर्स की जरूरत होती है, प्रशिक्षित ट्रेनर्स की जरूरत होती है। और अगर आप प्रशिक्षित ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक पास होना जरूरी होता है, साथ में एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। वो एक्सपीरियंस डिपेंड्स करता है कि कौन सा जॉब रोल का है और किस लेवल का है। साथ में कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण देने वाले सभी प्रशिक्षणों को स्किल कौशल से डोमेन स्किल्स एवं प्लेटफॉर्म स्किल्स में सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। दो तरह का स्किल्स, डोमेन, डोमेन का मतलब हार्ड स्किल्स हो गया। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिकल का जो काम है वो सारा करने आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा काम है, तो जिस जॉब रोल में, स्पेसिफिक जॉब रोल का आपको ट्रेनिंग करना है, उस जॉब रोल में आपको काम करने आना चाहिए, हार्ड स्किल्स होना चाहिए। और प्लेटफॉर्म स्किल्स, डोमेन स्किल्स एंड प्लेटफॉर्म स्किल्स का मतलब सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल आप जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, उसी को प्लेटफॉर्म स्किल बोलते हैं। तो जो हम लोग कोई भी काम परफॉर्म करते हैं
तो हमारे अंदर में एक स्किल होता है जो कि दिखाई देता है, उस स्किल्स के हेल्प से हम लोग किसी काम को परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट स्किल या डोमेन प्लेटफॉर्म स्किल्स बोलते हैं। तो जॉब रोल में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में भाग लेना पड़ता है, और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम जो होता है उसमें जो सर्टिफिकेट है वो कौन प्रदान करता है, फाइनली एसएससी और एनएसडीसी दोनों मिलकर सर्टिफिकेट, फाइनली एनएसडीसी आपको क्या करता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखिए अम्बे आईटीआई का ही ये सारे फोटो लगाया हुआ है जहाँ की ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनर्स और एसएसएस ट्रेनिंग कर रहे हैं, ग्रुप फोटोग्राफ्स है, इसमें गर्ल्स भी है बॉयज भी है, सब लोग हैं। तो टीचिंग का काम है, गर्ल्स भी कर सकती हैं बॉयज भी कर सकते हैं, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट है, आपको मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम क्या है, ट्रेनिंग ऑफ एसएसएस प्रोग्राम है, टीओटी और टीओए क्या है। तो टीओटी का मतलब हो गया ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें आपको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो स्किल्स है उसको अलाइन किया जाएगा। दो तरह का स्किल होगा, दो तरह का स्किल होगा ना, ठीक है। तो जो भी आपका स्किल्स है उसको क्या किया जाएगा, अलाइन किया जाएगा, ठीक है। और टीओए का मतलब है मूल्यांकन करता है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हैं, सेंटर पे आप रहेंगे, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको ये असेसमेंट नहीं करना है। असेसमेंट का मतलब एग्जाम आपको ही नहीं लेना है, एग्जाम देने के लिए अलग से एग्जामिनर्स आते हैं, उनको स्किल इकोसिस्टम में असेसर बोलते हैं। स्किल इकोसिस्टम क्या बोलते हैं, असेसर्स बोलते हैं। असेसमेंट करने वाला असेसर्स होता है। तो इनका अलग से ट्रेनिंग होता है। डोमेन स्किल तो सेम होता है, हार्ड स्किल तो सेम होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म स्किल इनका अलग होता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, या तो टीओटी करना है या टीओए करना है या फिर टीओए करना है, दोनों ही केस में क्या होगा, आपका ट्रेनिंग होगा डोमेन का, प्लेटफॉर्म का। ट्रेनर्स का जो डोमेन होगा और एसएसएस का डोमेन होगा, हार्ड जो ट्रेनिंग होगी वो सेम होगी, एक जॉब रोल के सेम होगी, प्लेटफॉर्म अलग अलग होगा। प्लेटफॉर्म जो होगा सॉफ्ट स्किल होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सॉफ्ट स्किल में ट्रेनर्स को बताया जाएगा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे प्रैक्टिकल करवाना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन देना है। जबकि असेसर्स को बताया जाता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कैसे लेना है, कौन कौन से असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या, कैसे सेंटर को वेरीफाई करेंगे, कैसे असेसमेंट लेंगे, कैसे ग्रुप बनाएंगे, कैसे असेसमेंट प्लान बनाएंगे। तो ये इसमें सिखाया जाता है, टीओएम सिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीओटी में ये जो मॉड्यूल्स है, ये योग्यता पैक और एनओएस का परिचय, तो ये आपको बाद में पता चलेगा। एनओएस का मतलब होता है नॉस, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, और योग्यता पैक को बोलते हैं क्वालिफिकेशन पैक, क्यूपी। क्यूपी क्या होता है, क्वालिफिकेशन पैक और नॉस। क्वालिफिकेशन पैक में दिया रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, एक जॉब रोल के लिए किन किन योग्यता की आवश्यकता है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन का मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, इंट्री लेवल क्वालिफिकेशन, प्री रिक्विजिट्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें क्या हो गया, ये किसमें दिया रहेगा, योग्यता पैक में दिया रहेगा। और ये एनओएस भी योग्यता पैक में होता है, क्वालिफिकेशन पैक में होता है कि काम करने का क्या स्टैंडर्ड होगा, उसको एनओएस बोलते हैं। एडल्ट एजुकेशन प्रिंसिपल्स वगैरह, एक प्रशिक्षण की जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, और दी गई नौकरी की भूमिका का प्रासंगिक एनओएस पर प्रशिक्षण। तो जो भी आपको जॉब करना है उसमें एनओएस पे आपको, नॉस पे, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड पे आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बाद में आपको पता चल जाएगा। अगर आप नए टीओटी प्रशिक्षण के लिए योग्यताएं क्या क्या है, दो तरह के हो गए। एक तो अगर आप नए हैं, आप आईटीआई पास किए और आपके पास अनुभव भी है, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप बीए, बीकॉम, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, ये जो भी है, तो इसमें से एज पर एसएससी नॉर्म्स, ये एसएससी का फुल फॉर्म होता है सेक्टर स्किल काउंसिल। तो सेक्टर स्किल काउंसिल में बताऊंगा क्या होता है। तो सेक्टर स्किल काउंसिल जो है ना, वो डिसाइड करती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और ये ऑलरेडी एनएसडीए से अप्रूव्ड होता है। तो इसलिए बीए, बीकॉम, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, इस तरह से क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, सब नहीं होगा, इसमें से कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस क्या क्वालिफिकेशन होगी,
तो अगर आप ITI पास है, डिप्लोमा पास है, बीटेक पास है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है। एक्सपीरियंस जो है 1 to 10 years, बीटेक है 1 year एक्सपीरियंस चाहिए टीओटी के लिए, असेसमेंट अगर असेसर बनना है 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग जॉब रोल्स के लिए, अलग अलग जॉब रोल्स के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है, वो भी एसएससी का नॉर्म्स होगा उस पर्टिकुलर एसएससी का, तो उसके हिसाब से होगा, सेट होगा। ट्रेनिंग डेज होता है जनरली 5 to 10 days होता है। अगर आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रहा है तो यूजुअली 10 days का होता है, 10 days का होता है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है तो कहीं 5 दिन, कहीं 6 दिन, कहीं 4 दिन, तो दैट डिपेंड्स अपॉन फिर अगेन एसएससी नॉर्म्स, एसएससी जैसे चाहती है वैसे करवाती है। मोड ऑफ ट्रेनिंग, कुछ कुछ एसएससी है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं। कुछ जो है वो क्या करवाते हैं, ऑफलाइन करवाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द जॉब रोल्स एंड एसएससी, आपका ट्रेनिंग, मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। ऑनलाइन का मतलब घर से बैठ करके आप लैपटॉप वगैरह पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, और ऑफलाइन का मतलब वहां सेंटर पे जाना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसमें कि जिसका ट्रेनिंग हमारे यहाँ होता है वो ऑफलाइन ही होता है। 2-3 बैच हुआ था जिसको मैंने ही ट्रेनिंग लिया था, तो वो कोरोना के समय हुआ था। तो चूंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा है इसलिए ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसकी ट्रेनिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भी ट्रेनिंग होती है वो मेनली ऑफलाइन होती है। इस तरह का सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं ना, जब आप पास हो जाइएगा तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ठीक है। जरूरत पड़ती है, सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है आपको, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्किल इकोसिस्टम कैसे काम करता है। जो मैं बोल रहा था ना एसएससी नॉर्म्स, एसएससी नॉर्म्स, मैंने बताया भी कि एसएससी का फुल फॉर्म होता है सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, एसएससी। तो देखिए क्या है ना कि आप मिनिस्ट्री है, आप जानते हैं गृह मंत्रालय होता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, उसी तरह से एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएसडी। तो ये जो नई जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 2014, उसी समय ये मिनिस्ट्री बना था। तो इसमें दो मेनली दो डिवीजन काम करते हैं मेनली, डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, और दूसरा है एनएसडीसी, एनएसडीसी। तो डीजीटी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, बड़ा ट्रेनिंग, लंबे ड्यूरेशन के ट्रेनिंग के लिए, जैसे आईटीआई हो गया, सीटीएस हो गया। सीटीएस जो होता है ना स्कीम्स, वो यही आईटीआई, इसी के अंदर आईटीआई आता है सीटीएस में। सीआईटीएस हो गया, अगर आपको टीचर बनना है, आईटीआई वगैरह में टीचर बनना है तो आपको सीआईटीएस करना पड़ेगा, चाहे आप डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई हो। उसी तरह से एटीएस हो गया, एवीटीएस हो गया, डीएसटी। तो ये सब कौन, इसको कौन कंट्रोल करता है, डीजीटी, डीजीटी। ठीक है। और एनएसडीसी को क्या मिला हुआ, ये फाइनेंस की व्यवस्था करता है, प्लस मॉनिटरिंग करते हैं, प्लस डेटा कलेक्शन है इनका काम। स्मॉल कोर्सेज के लिए, छोटे छोटे जो कोर्सेज है 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, उनके लिए क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ना, ये मैनेज करता है। तो इसके अंदर में एक एसएससी, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के हिसाब से एसएससी बनाया हुआ है। एसएससी क्या है, एक नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है, और ये ग्रुप है किसका, उस एरिया में जो स्टार एम्प्लॉयर है। देखिए स्टार एम्प्लॉयर, स्टार एम्प्लॉयर, स्टार एम्प्लॉयर का मतलब क्या होगा, जो जो सबसे ज्यादा नौकरी देता है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, तो जैसे राजमिस्त्री, बारबेंडर, ठीक है, और कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन, तो इन सबको सबसे ज्यादा ये जॉब जो है, जैसे एलएनटी है, तो एलएनटी क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार एम्प्लॉयर हो गया। तो इस तरह से हर एक सेक्टर के लिए स्टार एम्प्लॉयर्स का ग्रुप बना दिया है। ठीक है। तो जैसे कि आगे हम बता देंगे। तो ये जो है ना, सेक्टर स्किल काउंसिल को जिम्मेवारी दी गई है कि ये करिकुलम बनाएंगे, ये ट्रेनिंग देंगे, ये असेसमेंट लेंगे, और डेटा किसको पास करेंगे, फिर एनएसडीसी को पास करेंगे, एनएसडीसी इन टर्न फिर मिनिस्ट्री को पास करता है। ठीक है। तब सेक्टर स्किल काउंसिल के अंदर में मेनली दो जो बॉडीज है काम करते हैं, एक ट्रेनिंग पार्टनर्स प्रोवाइडर्स होता है, पार्टनर्स, और दूसरा होता है असेसमेंट बॉडी। ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स और असेसमेंट बॉडी किसके अंदर होते हैं, एसएससी के अंदर में। एसएससी क्या है, एनएसडीसी के अंदर में काम करता है। ये प्राइवेट नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है, जो कि
एनएसडीसी को ट्रेनिंग देने में, असेसमेंट करने में और क्वालिफिकेशन पैक्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है। और इसमें क्या है कि हर एक एरिया में के स्टार एम्प्लॉयर्स हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, स्टार एम्प्लॉयर्स क्या है, मेंबर्स होते हैं। क्लियर? जैसे कि कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है ना, इसमें एनएसडीसी जो है वो क्या है, जो की प्लेयर्स है, की प्लेयर्स बोलते हैं, जो सबसे मेन जो होता है, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देते हैं उसमें की प्लेयर्स कौन हो गया, ये एनएसडीसी हो गया। और एनएसडीसी के अंडर में एसएससी काम करता है, मैंने बताया ही। तो कुछ एसएससी का नाम लिखा हूं, जैसे सीएसडीसीआई, ऑटोमेटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मतलब गाड़ी वगैरह, ईवी हो गया, गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, इनको सर्विसिंग करना है, ठीक करना है, रिपेयर करना है। तो इसमें जो इस काम में जो कंपनी अग्रणी है, जो सबसे ज्यादा जॉब देता है, वो इसमें क्या है, मेंबर्स है। इस एसएससी के क्या है, मेंबर्स है। क्योंकि वो लोग डिसाइड करता है कि किस तरह के उनको लोग चाहिए और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, किस लेवल पे कितने लोगों की जरूरत है, तो उसी हिसाब से ये फिर सिलेबस बनाते हैं, जिसको क्वालिफिकेशन पैक बोलते हैं। फिर क्वालिफिकेशन पैक आगे जो है ना, एनएसडीसी के द्वारा, और आगे एनसीबीटी हो गया, पहले एनएसडीए था, तो वो क्या करता था, इसको उनको देखता था। इसी तरह से एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का एक एसएससी है, ब्यूटी एंड वेलनेस का है। तो आप जिस स्कीम में आपने डिप्लोमा किया है, जिस स्कीम में आपने बीटेक किया है, जिस स्कीम में आपने आईटीआई किया है, उस स्कीम्स का एसएससी को में आप जो है ट्रेनर बन सकते हैं। ट्रेनर और असेसर दोनों बन सकते हैं। ट्रेनर का काम होगा ट्रेनिंग देना, असेसर का काम होगा जो ट्रेंड बच्चे हैं, ट्रेंड कैंडिडेट्स हैं, सेंटर पे जाकर के उनका असेसमेंट या फिर एग्जाम लेना। ठीक है, क्लियर? तो टोटल अवधि जो होता है 10 दिनों का होता है, 10 दिनों का होता है। इसमें 2 दिन का डोमेन कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। जो आपका एक्चुअल काम है इलेक्ट्रिकल का, उसमें 2 दिन का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मतलब आप जो जानते हैं सारी काम को, क्योंकि इसमें अनुभव की जरूरत होती है, आपको पहले से ही अनुभव होना चाहिए, तो उसको जो भी स्किल्स है आपका, उसको अलाइन कर दिया जाता है। जो प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग है उनका क्या होता है, 6 दिन का होता है और 1 दिन असेसमेंट होता है। एक दिन दोनों असेसमेंट होता है। तो 6 + 2 8 डे और 2 दिन असेसमेंट, 10 दिन हो गया ना टोटल ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग 10 दिन हो जाता है। और आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो कितने दिनों के लिए वैलिड होगा, 2 वर्ष के लिए वैलिड होगा। तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि 2 वर्ष के बाद फिर से टीओटी करना पड़ेगा क्या? तो टीओटी करने की जरूरत नहीं होती है। 2 साल के बाद क्या होता है कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, आपको सेंटर पे 2 दिन के लिए जाना है और 2 दिन असेसमेंट के लिए, मतलब 10 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका 4 दिन में काम हो जाएगा। 4 दिन आपको 2 दिन रिफ्रेशमेंट के लिए मिलता है, ओरिएंटेशन के लिए, और 2 दिन का असेसमेंट होता है। अब आप पूछेंगे इसमें पैसे भी लगते हैं क्या इस कोर्स करने में? जी हाँ, ये गवर्नमेंट के द्वारा फीस किया हुआ, एनएसडीसी के द्वारा फिक्स किया हुआ फीस है। वो क्या है, 11,000 रुपए है। 10 दिन ट्रेनिंग के लिए 11,000 रुपए क्या करती है गवर्नमेंट, फीस लेती है आपसे। एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल है, वो कितना फीस लेता है, 11,000, 11,000 रुपीज। ठीक है, तो 11,000 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है। 11,000 रुपया आप देंगे और आप अगर सर्टिफाइड हो गए तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिली हुई है। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। से अराउंड आपकी जो सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी होगी, अगर आपने कोर्स कर लिया तो सैलरी आपको मिलने जा रही है 20 से 30,000 रुपया। तो टीचिंग का काम है, ट्रेनिंग का काम है, आपको 20 से 30,000 रुपया मिल रहा है। आराम से आपका खर्च चलेगा, कोई बुक लेंगे, कोई भी कोर्स करेंगे और आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी साथ में हो जाएगी। तो कितना अच्छा कैरियर है, बहुत बढ़िया अच्छा कैरियर है कि नहीं है? तो केवल 11,000 रुपया आपको फीस में देना है और आपको 10 दिन की ट्रेनिंग करेंगे और तुरंत जो है आपको नौकरी मिलने वाली है। नौकरी तुरंत का मतलब आपको पहले से ही, काफी लोग खोजते हैं, बहुत शॉर्टेज है, ट्रेनर्स की शॉर्टेज है हमारे पास। किसी न किसी टीपी का, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का हमेशा फोन आते रहता है कि सर ट्रेनर दे दो, ट्रेनर दे दो, ट्रेनर दे दो। इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो टीओटी को कर लीजिए, टीओटी या टीओए ट्रेनिंग्स कर लीजिए, नौकरी की कमी नहीं है। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग का जो मोड होता है, जैसे मैंने बताया, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो एमईपीएससी का जो ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है, जनरली ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन अब सीएसडीसीआई का ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफलाइन होता है। दैट डिपेंड्स ऑन एसएससी। एसएससी मैंने बताया ना क्या होता है, सेक्टर स्किल काउंसिल है, जो कि एनएसडीसी के लिए काम करता है, एनएसडीसी के लिए काम करता है। और यही लोग क्या करता है, सेक्टर स्किल काउंसिल ही ट्रेनिंग करवाता है।
अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल है, हर एक जो भी सेक्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग काउंसिल। आपने देखा ना, एग्रीकल्चर के लिए अलग सेक्टर काउंसिल है, ठीक है, सेक्टर स्किल काउंसिल है, और ब्यूटी के लिए अलग है, ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए अलग है। तो आपको अगर बनना है ट्रेनर, अगर आपको बनना है टीचर, टीचर बनने के लिए क्या करना है आप बताइए। टीचर बनने के लिए अगर आप टेक्निकल में है तो आप अगर आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सीआईटीएस करना पड़ेगा। सीआईटीएस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंपटीशन देना पड़ेगा, कंपटीशन देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, प्लस 1 साल लगेगा, 1 ईयर लगेगा, 1 साल आप लगाएंगे तब जाकर के सीआईटीएस करेंगे, है कि नहीं। अगर आपको डिप्लोमा में अगर टीचर बनना है तो आपको क्या 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 करना पड़ेगा, बीटेक करना पड़ेगा, बीटेक प्लस आपको एग्जाम एग्जाम फिर पास करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना पड़ेगा। हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जाम्स होता है, वो पास कीजिएगा तब होइएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएचडी इंजीनियरिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कौशल विकास में, स्किल डेवलपमेंट वाले में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में अगर ट्रेनर बनना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 10 डेज की ट्रेनिंग कीजिए, 10 दिन की ट्रेनिंग कीजिए, सर्टिफाइड होइए और टीचर बनिए। 20 से 30 हजार रुपया सैलरी भी मिलेगी आपको। डीडीयू जीकेवाई का अगर प्रोग्राम पकड़ा गया तो आपको रहने खाने की व्यवस्था वहीं पे हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो लिंक है ना, इस लिंक पे आप पंजीकृत कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर एसएससी पे जाकर के, एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल के साइट पे जाकर के वहां पे आप चेक कर सकते हैं, और वहां पे कैलेंडर होता है, कैलेंडर देख करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अनाउंसमेंट होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एसआईडीएच पे जा करके, एक वेब पोर्टल है एसआईडीएच, मैं दिखा भी देता हूं, स्किल इंडिया डिजिटल हब, स्किल इंडिया डिजिटल हब, इस पे जाकर के आप क्या करेंगे, आप ट्रेनर में जाकर के आप रजिस्टर्ड कर करके वहां पे आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं कि हमें ये कोर्स करना है, टीओटी कोर्स करना है आपके सेक्टर का, सेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का ही चलिए मैं दिखा देता हूं कि कैसे आपको टीओटी का इंफॉर्मेशन मिलेगा, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस पार्टिकुलर एसएससी के आपको साइट पे जाना है, पार्टिकुलर एसएससी के साइट पे जाना है, क्लियर। पार्टिकुलर एसएससी के आपको क्या करना है, साइट पे जाना है। चलिए अब हम लोग यहां पे लिख देते हैं CSDCI, CSDCI, ठीक है। देखिए CSDCI हमने लिखा था गूगल सर्च में, CSDCI आ गया। ये क्या है, एसएससी का नाम है, सेक्टर स्किल काउंसिल का नाम है, ठीक है। एक ये हो गया। इस तरह से 50 सेक्टर स्किल काउंसिल है, मोर देन 50। पहले 40 अराउंड में थे, 30-32 स्टार्टिंग में थे, फिर 40 हुए, फिर अभी मोर देन 50 एसएससी जब होती। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, देखना है आपको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किलिंग जो है, इसमें टीओटी कैलेंडर लिखा हुआ है, टीओटी कैलेंडर लिखा हुआ, टीओटी रिजल्ट लिखा हुआ है। देखिए टीओटी कैलेंडर है, ये टीओटी कैलेंडर है। आपको देखना है कौन से महीने का, सपोज करो अक्टूबर का अगर आपको देखना है कहाँ कहाँ हो रहा था, आप देख सकते हैं ये डेट वाइज दिया हुआ है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम डेट वाइज दिया हुआ है। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, रजत, किसको आपको कनेक्ट करना है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। और सॉरी, ओके। तो अभी अभी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अब टीओटी कैलेंडर हम लोग देख रहे थे। अब देखिए जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूं, सितंबर में देखिए, आप देख सकते हैं आईटीआई का नाम खोजिए अपना, इसमें होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स,
रीसर्टिफिकेशन असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च कोऑपरेशन सोसाइटी केयर ऑफ अंबे ITI रोड नंबर 1 और कॉन्टेक्ट मेरा नंबर दिया हुआ है कुंवर बहादुर सिंह। तो अच्छा अच्छी बात है कि हमारे सेंटर पे भी क्या होता है TOT प्रोग्राम होता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। क्लियर? अब है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हाँ हमारा ट्रेनर स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप खोजना पड़ेगा। हर एक सेक्टर स्किल काउंसिल का ट्रेनर स्पेसिफिकेशन दिया होगा, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल ऑडिटिंग कर दिया और यहाँ पे होम में गए और सर्च कर दिए, फाइंड ऑल कर दिए। अब देखिए असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। हाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है कंस्ट्रक्शन में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, अगर आप हैं पोस्ट ग्रेजुएट, हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं हाँ, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके पास 1 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हैं ग्रेजुएशन तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, TOT के लिए लिखा हुआ। अगर आप डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BA सिंपल BA है तब भी आप TOT इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्स आर्मी से रिटायर्ड है, एयरफोर्स से रिटायर्ड है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ITI किए हुए तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ दूसरे फील्ड में कोई दूसरी डिग्री है तब भी 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर 12वीं पास है तो इस तरह से सारे इसमें कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन में CSDCI का जितना भी जॉब रोल है सबके लिए दिया हुआ। देखिए जैसे रीगर के लिए दिया हुआ है, तो जरूरी थोड़ा है कि आप ITI इलेक्ट्रीशियन से किए होंगे, आप फिटर से भी कर सकते हैं, या डिप्लोमा किया आपने सिविल से किया है, तो आपको अपने हिसाब से अपने स्किल्स के हिसाब से क्या करना है, आपको सेक्टर देखना है, SSC देखना है, और उस SSC के वेबसाइट पे जाकर के आपको देखना है कि कब TOT प्रोग्राम हो रहा है और ट्रेनर्स बनने के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए। इन चीजों को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर SSC के वेबसाइट पे जाकर। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने बताया कि एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है TOT एंड TOA, जिसमें सर्टिफिकेट आप ले करके आप कौशल विकास योजना द्वारा चलाए गए विभिन्न स्कीम्स में आप ट्रेनर बन सकते हैं, और जब टीचिंग का काम करेंगे तो आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिए, सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।